हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th विषय गणित अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे जो एकदम जीरो लेवल से हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर में है 6x² माइनस 3x माइनस 7x। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या हल हो गया। अब चर एक तरफ छाटते हैं और चर एक तरफ छाटते हैं। 6 के x² माइनस 7 के x माइनस 3। अब इसे खंड विधि द्वारा हल करेंगे तो इसका आसान होता है कि फर्स्ट वाली संख्या में और लास्ट वाली संख्या में क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो चलिए गुना करते हैं कि 6 और 3 में गुना करते हैं। इधर रफ में गुना करेंगे 6 गुने 3 बराबर कितना होगा, 18 होगा। तो 18 के क्या करेंगे, अब खंड विधि द्वारा हल करेंगे। चलिए इसका खंड निकालते हैं। तो खंड निकालने के लिए सबसे पहले छोटा अंक से गुना भाग किया जाता है। तो सबसे छोटा अंक क्या होता है, 2 होता है। चलिए 2 से भाग करते हैं, यानी कि हो जाएगा 9 होगा। अब क्या चीज़ से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, अब लगेगा 3 से। तो 3 3 का 9 हुआ। अब यह 2 3 और 3 इसी संख्या में ढूंढा जाएगा कि हम कौन संख्या ले जिसे जोड़ने और घटाने पर -7 हो और गुना करने पर 18 हो। तो चलिए उस संख्या हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं। अगर लेते हैं 2 और लेते हैं 3 3 का 9, तो जिसे गुना करने पर 18 हो जाएगा। क्या लेकिन घटाने पर -7 आएगा। चलिए देखते हैं, यानी कि 2 माइनस 9 बराबर कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। क्या हुआ दोस्तों, ये घटाने पर क्या हमारा -7 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब सेम क्या करेंगे, मान को रख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6 के x² क्या है, प्लस में है तो प्लस लिखेंगे 2x, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे 9x, उसके बाद -3। अब तो एक पक्ष यहाँ पर हो गया और दूसरा यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों इसको भी क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो कॉमन करने के लिए सबसे आसान तरीका लिखिएगा, सबसे पहले 6x के स्क्वायर प्लस 2x हो गया। अब देखिए दोस्तों 6 को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुने 3 लिख सकते हैं। और x² को कैसे लिख सकते हैं, x गुने x लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस है। और 2x को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने x। अब देखिए दोस्तों इसमें कॉमन करने वाला क्या क्या है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 3 पे यहाँ था 3 नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया, यहाँ पर एगो x है कोमा किया है तो x हो गया। क्या हुआ, ये हमारा कॉमन हुआ। तो कॉमन हुआ तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, 2x। अब क्या करेंगे, ये 2x से और इसमें भाग कर देंगे। चलिए इधर रफ में समझाते हैं, भाग करके लिखेंगे 6x के स्क्वायर, बटा में है तो बटा लिख देंगे। उसके बाद क्या चीज़ से भाग दीजिएगा, 2x से, तो 2x। दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 गो x है, यहाँ पर एगो x है, तो एगो x से एगो तो x कट जाएगा। यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो भाग लगाइएगा तो कितना नंबर में कटेगा, 3 नंबर में। तो बचा कितना, 3x। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3x लिख देंगे, प्लस के साइन है तो प्लस के साइन लिख देंगे। उसके बाद है 2x, यहाँ पर भी 2x है, तो 2x और 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा। और चलिए दूसरे पक्ष में चलते हैं। दूसरा पक्ष है कि 9x माइनस 3। दोस्तों इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, यानी कि 3 गुने x, उसके बाद माइनस है तो माइनस उसके बाद 3 हो जाएगा। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसमें x है इसमें x नहीं है, तो क्या होगा, कोमा एक यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, कोमा हो जाएगा। चलिए कॉमन तो हो गया। अब लिखेंगे क्या चीज़, 3 लिखेंगे, तो 3 हो गया यहाँ पर। चलिए यानी कि 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा तो 9 आएगा। चलिए दिखाते हैं यहाँ पर 3x बटा 3, 3 3 का 9, यानी कि 3 आया, बचा कितना, 3x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों,
प्लस हो जाता है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। चलिए अब क्या करेंगे कि एक ए ले लेंगे और ए ले लेंगे और इसमें से कोई एक ले लेंगे, लिखा जाएगा 2x माइनस 3। अब होगा 3x प्लस 1। ये तो यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। लिखाएगा जब 2x माइनस 3 बराबर 0 लेने पर दोस्तों 2x माइनस 3 बराबर 0 इसलिए लिए हैं क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। तो 2x बराबर के इधर माइनस के साइन में 3 है, तो बराबर के उधर में जाएगा तो प्लस के साइन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों x ले लेंगे, x बराबर यहाँ पर 3 है तो 3 को 3 लिख देंगे, और जो 2 है इधर गुना के संबंध में है बराबर के इधर, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग करेगा। एक तो x के मान क्या हुआ, प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर मान जब प्राप्त हुआ तो इसे हम मान लेंगे ये क्या है, अल्फा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखाएगा जब क्या 3x प्लस 1 बराबर 0 लेने पर अब चलिए हल करते हैं। 3x बराबर के इधर प्लस के साइन में है, तो बराबर के उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन में 1 हो जाएगा। x बराबर चार एक तरफ और चार एक तरफ करेंगे, x बराबर -1 है तो -1 लिख देंगे। इसके बाद जो 3 है ये गुना के संबंध में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के संबंध में हो जाएगा। यानी कि एक मान क्या हुआ, a प्राप्त हुआ। तो इसे क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। लिखाया जाएगा इसलिए समीकरण 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक क्या है, पहला है 3/2 तो लिखेंगे 3/2 और दूसरा कितना है, -1/3 है। क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्याता जांच कीजिए। चलिए सत्याता जांच करते हैं। तो सत्याता जांच करने के लिए सबसे पहले समीकरण लिख लीजिएगा। तो समीकरण तो यहाँ पर है, मान लीजिए यही समीकरण है। तो अब क्या कीजिएगा, इसमें a, b और c ज्ञात कीजिएगा। तो a बराबर 6 हो जाएगा और b बराबर -7 हो जाएगा और c बराबर -3 होगा। अब है शून्य ज्ञात करना है। तो एक नंबर में है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं इसे। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। क्या फॉर्मूला होता है, -b/a होता है। चलिए अब अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है, चलिए देखते हैं। अल्फा के मान है 3/2 और बीटा के मान है -1/3। चलिए लेते हैं। अल्फा कितना है, 3/2 प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद बीटा का मान कितना है, -1/3 लिखेंगे। कोष्ठ के अंदर -1/3। अब कोष्ठ क्या होगा, बंद होगा। क्वेश्चन में है माइनस है तो माइनस लिख देंगे, कोष्ठ हो जाएगा। उसके बाद b कितना है, -7 है तो -7 लिख देंगे और कोष्ठ बंद। उसके बाद a कितना है, 6 है तो लिखेंगे यहाँ पर 6। चलिए और आगे हल करते हैं इस समीकरण को। यानी कि 3/2 प्लस और माइनस माइनस होता है और 1/3 बराबर, यहाँ पर माइनस है या यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, यानी कि 7/6 होगा। ये हुआ बटा के रूप में हो गया। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। अब तो एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 3 और 2 में क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा।
यानी कि 2 के पढ़ा कितने बार पढ़िएगा, 6 आएगा 3 बार में, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 3 के पढ़ा कितने में पढ़िएगा तो 6 आएगा 2 बार में, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा, बराबर 7/6। अब ये घटाइएगा तो 7/6 बराबर 7/6। क्या हुआ, ये भी मान सही है, ये भी मान सही है। और चलिए अब शून्यकों का गुणांक ज्ञात करते हैं। क्या लिखाएगा 2 नंबर में, शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का गुणांक, तो शून्यकों गुणांक से को अल्फा इंटू बीटा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C/A, यानी कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के मान कितना आया था, अल्फा के मान 3/2 आया था, और गुना है तो गुना, और बीटा का मान कितना आया था, -1 कितना 3 आया था, -1/3। बराबर है तो बराबर सी के मान कितना है, सी के मान है 3 है, और ए के मान कितना है, ए के मान है 6। चलिए और आगे हल करते हैं। 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या इसमें भाग लगेगा, हाँ 2 मर्त में कटेगा, यानी कि -1/2 बराबर -1/2। ये क्या हुआ, ये हमारा हल हुआ। अब लिखेंगे कि अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध क्या है, सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि हल करने पर बराबर और बराबर के इधर भी मान क्या है, समान है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 नंबर का क्वेश्चन है कि 4u² + 8u। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है जिसमें 2 ही संख्या हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या कीजिएगा, खंड ना करके 2 ही संख्या में क्या कीजिएगा, कॉमन कर लीजिएगा। तो कॉमन करने के लिए क्या हो है, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर लिखाएगा 4u² + 8u। तो दोस्तों ये देखिए कैसे आप तोड़ सकते हैं इस सभी को, यानी कि 2 × 2 ये तो हो जाएगा 4, और u² यानी कि u × u तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यानी कि 8 के 2 × 2 × 2 गुने, उसके बाद u है तो u लिख देंगे। यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, और यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर u है और यहाँ पर भी u है, यहाँ पर u है लेकिन यहाँ पर u नहीं है। तो कॉमन क्या हो जाएगा, 2 × 2 × u बराबर 2 दूनी 4, यानी कि 4u हो जाएगा। कॉमन क्या हुआ हमारा, 4u। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4u। अब स्टेप नंबर 1 में देखिएगा कि 1 नंबर में कि 4u² में क्या करना है, 4u से भाग देना है। क्या करना है, 4u से भाग देना है। एच से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 u है, यहाँ पर 1 u है, तो कटेगा तो यानी कि 1 u बचेगा। क्या बचेगा, 1 u। तो यहाँ पर लिख देंगे u, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब स्टेप नंबर 2 में है कि 8u बटा में 4u से क्या करना है, भाग करना है। u से u कैंसिल हो गया, 8 4 के पढ़ा कितना बार पढ़िए, 8 आ गया, यानी कि 2 बार में, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2। क्या हुआ, ये हमारा तो कॉमन हो गया। अब क्या करेंगे कि शून्यक ज्ञात करेंगे। तो लिखाएगा जब 4u बराबर 0 लेने पर, दोस्तों 0 क्यों लिया जाएगा, क्योंकि हमको शून्यक ज्ञात करना है।
तो दोस्तों यहाँ पर यूँ है, यूँ कोमा कर लेंगे, ए बराबर के इधर 0 है तो 0 लिख देंगे। जब इधर गुना कर रहे हैं बराबर के इधर में, तो बराबर को उधर में जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो यूँ बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक क्या हुआ, एक यूँ के मान क्या हुआ, ए प्राप्त हो गया। इसे मान लेंगे क्या चीज़, अल्फा मान लेंगे। अब लिखेंगे जब कितना, यूँ प्लस 2 बराबर 0 लेने पर, यूँ क्या लेने पर, 0 लेने पर। अब यूँ बराबर, बराबर की इधर प्लस के साइन में है तो बराबर को उधर में क्या जाएगा, हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, एक मान ए प्राप्त हो गया। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे बीटा लिखा जाएगा। इसलिए दीर्घात समीकरण 4u² प्लस 8u के शून्यक 0 और क्या है, 4 है। ये क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है शून्यकों तथा गुणांकों की सत्यापन। चलिए अब जांच करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, जांच हो गया। एक नंबर में है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग यानी कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। यानी कि ये क्वेश्चन है यूँ के संबंध में है तो लिखेंगे माइनस यूँ के गुणांक बटा यूँ स्क्वायर के गुणांक, यूँ स्क्वायर के गुणांक। चलिए अल्फा के मान कितना है, 0 आया है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद बीटा के मान आया है -2 है तो -2 लिख देंगे। अब है -b, तो दोस्तों -b है तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, -b है तो है क्या। चलिए सबसे पहले समीकरण को ले लेते हैं। लिखेंगे 4u² प्लस 8u, यानी कि इसमें पहला होगा a होगा, a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर कुछ नहीं दिया है तो c बराबर होगा 0। चलिए तो b कितना है, 8 है तो ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 8 है तो 8 लिख दिए। उसके बाद a कितना है, a 4 है तो 4 लिख देंगे। चलिए यहाँ तक तो हो गया और आगे हल करते हैं। यानी कि 0 प्लस माइनस क्या होता है, -2 होगा बराबर, एक कटाइएगा तो कितना होगा, -4 दूनी 8 यानी कि 2 होगा। अब यहाँ पर घटाइएगा, 0 में से -2 घटाइएगा तो क्या होगा, -2 ही होगा। ये भी है तो माइनस माइनस, यानी कि दोनों का पक्ष समान है। अब चलिए ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणांक। 2 नंबर में क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक। तो इसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि अचर पद बटा यूँ स्क्वायर के गुणांक, अचर पद बटा यूँ स्क्वायर के गुणांक। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा के मान 0 दिया है, गुना है तो गिना लिखेंगे। उसके बाद है बीटा के मान कितना है, तो बीटा के मान -2 है, अब 2 लिख देंगे। अब बराबर c कितना है, c के मान 0 है तो यहाँ पर 0 ले लेंगे। अब बटा है, उसके बाद a के मान कितना है, 4 है तो 4 ले लेंगे। अब चलिए और आगे हल करते हैं। तो इसमें और इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से 0 में भाग लगे क्या होगा, 0 हो गया। 2 और 0 में गुना करने पर 0 आया है बराबर 0 में 4 से भाग देने पर 0 आया है, तो अब भाषा लिखाएगा अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच
का संबंध सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। अब सत्य कैसे है, ये हल किए हैं तो 0 है, बराबर की इधर 0 भी है। ये भी हल किए हैं तो -2 है, बराबर की इधर -2 है। तो क्या है, ये सत्य है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा,